जय हिंद बच्चों, इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोगों को अच्छी तरह से देखना है। देखिए क्या है, द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल, कोई स्कूल है जिसका बुक शॉप है, हैज 10 डोजन केमिस्ट्री बुक। तो देखिए केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री बुक जो है 10 डोजन है। तो डोजन, 1 डोजन में 12 होता है, तो फिर हम यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा। 8 डोजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स की बुक दिया हुआ है और ये 8 डोजन है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 96। एंड 10 डोजन इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स बुक है 10 डोजन, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 120। अब देखिए क्या दिया हुआ है, देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज़। देखिए केमिस्ट्री का जो सेलिंग प्राइस है यह 80 रुपीज़ दिया हुआ है, और सेकंड फिजिक्स का सेलिंग प्राइस रूपी और ये 60 रुपीज़ दिया हुआ है, और इकोनॉमिक्स का जो सेलिंग प्राइस है ये 40 रुपीज़ दिया हुआ है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप, बुक शॉप का टोटल अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल अमाउंट क्या होगा। हाँ, टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, यानी मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके आप ये बताइए कि उस बुक को सेल करने के बाद टोटल कितना अमाउंट उस बुक सेलर को मिलेगा। तो इसके लिए देखें हम करते क्या हैं कि नंबर ऑफ जो बुक्स है इसको हम रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और इनका जो कॉस्ट है इसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए ये है 120, 96 और ये है 120, ये तो नंबर ऑफ बुक रहा। अब इसके बाद इनका जो कॉस्ट होगा इस कॉस्ट को हम रखेंगे कॉलम मैट्रिक्स में। तो ये 80, 60 और 40 है। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना तो टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टोटल अमाउंट इजकल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको मालूम ही है कि रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में करते हैं। तो चलिए कर रहे हैं, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 और प्लस हो जाएगा 120 इंटू 40। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 8 जा 96 होता है, 2 0 हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। और फिर यहाँ हम करें इसका मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 6 6 जा 36, 3 हो गया, और फिर ये हो जाएगा 54 और 3 57 हो जाएगा, यानी 5760 हो जाएगा। और फिर इसको हम करें तो ये हो जाएगा 4800। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 0, फिर ये हो जाएगा 6, और फिर देखें ये 8 7 और 6 को ऐड करना होगा। तो ये 8 और 7 15 और 15 और 6 हो गया 21,
1 हो जाएगा कैरी टू, 4 2 6, 6 और 5 11 और 11 9, ये हो जाएगा आपका 20। यानी टोटल जो बुक सेलर, अगर टोटल बुक्स जो है सेल हो जाएगी तो इसका जो टोटल अमाउंट बुक सेलर को फाइंड होगा ये 20,100 होगा। तो इस प्रकार इन सबको हम ऐड करते हैं तो ये 20,160 रुपीज़ कास्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को देखेंगे। ये दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, लेकिन इनसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन को देख लिया जाए। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। देखिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। ये सब मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर दिया हुआ है 2 × n, 3 × k, 2 × p, n × 3, p × k। आपको पता है कि ऑर्डर में पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। इसका मतलब x का रो 2 है और कॉलम n है, y का रो 3 है, कॉलम k है, z का रो 2 है, कॉलम p है, w का रो n है, कॉलम 3 है, p का रो p है और कॉलम k है। अब देखिए क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर हमें चूज करना है, जिसमें देखिए 21 में दिया है द रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंध होता है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन यन के एंड पी। यन के और पी के बीच कौन सा रिस्ट्रिक्शन होगा, कौन सा प्रतिबंध होगा, ये पूछा जा रहा है। सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। यानी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो देखिए पी मैट्रिक्स है, वाई भी मैट्रिक्स है, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन तभी करते हैं जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का, ध्यानपूर्वक देखें, दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन तभी कर पाते हैं। तो यहाँ आप देखें P और Y का मल्टीप्लिकेशन किया गया है, इसका मतलब P के नंबर ऑफ कॉलम Y के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। और आपको पता है कि यहाँ पहले रो कॉलम दिया हुआ है। तो हम P को देखें तो P में नंबर ऑफ रो जो दिया हुआ है ये P है और नंबर ऑफ कॉलम K है। और Y में अगर हम देखें तो Y में नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम K है। तो अब देखिए क्या होता है इसमें, तो P के नंबर ऑफ कॉलम, तो P में नंबर ऑफ कॉलम K है और Y के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब K की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल होगी, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो K की वैल्यू निकल गई 3। अब देखिए WY है, W का मल्टीप्लिकेशन Y में हो रहा है। तो W में नंबर ऑफ कॉलम, देखिए W में नंबर ऑफ कॉलम 3 है और Y में नंबर ऑफ रो 3 है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, तो जब ये 3 के इक्वल होगा तो n जो होगा वो k के इक्वल हो जाएगा, n जो होगा k के इक्वल हो जाएगा और k की जो वैल्यू है वो 3 है। और यहाँ से हम देखें तो p की वैल्यू भी 3 निकल रही है, p की वैल्यू भी 3 निकल रही है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, k की वैल्यू तो 3 होगी ही,
P और N दोनों इक्वल हो जाएंगे, P और N दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में K इजकल टू 3 और P इजकल टू N, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो फर्स्ट ऑप्शन ए है यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब इसके बाद 22 में देखते हैं, 22 में क्या दिया हुआ है। इफ n इजकल टू पी, देखिए यहाँ पर n और p दोनों को बताया है कि इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। तो अब एक बात समझ लीजिए, किसी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कि जो ऑर्डर x का होगा वही ऑर्डर 7 का होगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो ऑर्डर यहाँ पर देखें, जो ऑर्डर z का होगा वही ऑर्डर 5z का होगा। अब यहाँ पर 7x में से 5z को माइनस किया गया है, तो दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब कि जो ऑर्डर 7x का होगा वही ऑर्डर 5z का होगा, तो 7x का ऑर्डर वही होगा जो x का ऑर्डर होगा। और देखें x का ऑर्डर क्या दिया है, 2 इंटू n, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा ये बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी, और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।